हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप इन स्लाइड्स में देख पा रहे हो कि क्या अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आइंदा आने वाला अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो क्या है इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ये वीडियो इसमें हम शेयर करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या आप जॉब करने के काबिल है या आपके लिए बिजनेस बना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर रहता है बिजनेस। बिजनेस में इस्लाम में भी बहुत सारी तरजीह दी गई है और इसके अलावा जो बिज़नेस है इसमें बड़ी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम इसके बरअक्स देखें गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट जॉब की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिजनेस एंड जॉब। तो सबसे पहले अगर आप देख पाओगे यहाँ पर इन जॉब यू कैन नॉट डिसाइड योर जॉब अर्निंग्स एंड रिवार्ड्स। क्या जॉब में जो आपकी अर्निंग होती है या रिवार्ड होता है वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन कुछ हद तक ये बात गलत भी है। लेकिन आपको अपनी सैलरी पता होती है कि कितनी सैलरी मुझे मिलेगी। लेकिन इसमें एक जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्योंकि अगर आप 12 महीना भी अगर आप सैलरी लेते हो तो वो टोटल मिलकर अगर आप 1 लाख लेते हो सैलरी हर महीने तो 12 महीनों की 12 लाख आपके जेब में आती है। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स देखोगे अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा भी ग्रोथ कर जाता है तो वो 12 लाख आपको 1 महीने में देने के काबिल होता है। तो ये एक बिजनेस का फ़ायदा हो। यू कैन डिसाइड योर अनलिमिटेड अर्निंग एंड रिवार्ड्स। बिजनेस में क्या होता है आपको पता ही पहले ही एस्टिमेट लग जाता है कि अगर हम इतना सेल करेंगे अगर हम इतना प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इतना बेनिफिट मिलेगा। तो बिजनेस में ये फ़ायदा है कि आप पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना हमें अर्निंग मिलेंगी और किस किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को जो आपके कॉस्ट होते हैं हम उनको कट कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो होता है जॉब में यू कैन नॉट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडे। आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा। आपको ऑफिस डेली जॉब करनी पड़ेगी और आपको अपनी जो आपका ऑफिसर होता है यानी आपका बॉस होता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको कोई भी हॉलीडे नहीं मिलेगी संडे के अलावा। कुछ कुछ होगा लेकिन बिजनेस में आप खुद ही बादशाह हो और खुद ही अपने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अपने तौर तरीके से अपना बिजनेस आप चलाते हो। तीसरा ये है योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड इट इज़ स्लो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप खुद अपने बॉस होते हैं। पहले ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है थोड़ी सी। उसके बाद आपका जहन आपका दिमाग बता देता है कि हमें किस तरफ जाना है। जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ऑफिस वर्क। आपको कभी 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो पूजा पाठ है या आपकी नमाज है वो इबादत है वो खुद कर सकते हैं। आपको अपने तौर तरीके से अपना जॉब कर सकते हो। यू गेट एस वेरी स्मॉल चांसेस टू लर्न एंड इम्प्रूव। आप यहाँ पर लर्न नहीं कर सकते हो आप यहाँ पर इम्प्रूव नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका एक फिक्स्ड घिसा पिटा रूटीन होता है। आपको उसी को फॉलो करना है और आपको हर हमेशा एक दबाव रहता है ऊपर सीनियर ऑफिसर्स का। लेकिन यहाँ पर आपको किसी का भी दबाव नहीं रहता है। आप खुद ही जो हो जैसे हो आप खुद ही हो। लेकिन मैं आपको ये एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले बिज़नेस करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट बिज़नेस नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपको जब जॉब करते हो जॉब करते करते आपको एक्सपीरियंस आता है तो आप फिर बाद में वो जॉब लेफ्ट कर सकते हो और अपना बिज़नेस स्टैंड कर सकते हो। तो ये एक जॉब का बेनिफिट है। जॉब में बेनिफिट ये होता है कि इसमें सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बिज़नेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। आपको रिस्क जो उसको संभालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो उसका रिस्क फैक्टर होता है जितना प्रॉफिट होगा उतना ही रिस्क भी आपको वहाँ पर लेना पड़ता है। जैसे कोरोना वायरस की हाल जो दौरान आपने देखा होगा। लेकिन जॉब में एक ऐसी चीज़ होती है आपको हर साल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी महीना तनख्वाह जो है वो 1 लाख है लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखोगे
बिज़नेस में आप एक ही महीनों में 12 लाख कमा सकते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट तगड़ी है और आपका जो नज़रिया यानी आपका गोल फिक्स्ड है तो आप एक ही महीनों में इतना कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बंदे जो ये है वो बिज़नेस को क्या लेते हैं, दुकानदारी करने को बिज़नेस बोलते हैं, लेकिन बिज़नेस एक बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर है जिसमें आप अगर आप देखोगे तो बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ आते हैं। इसमें आते हैं जैसे आपकी छोटी से छोटी यूट्यूब चैनल आपकी है, ये भी बिज़नेस है। आपका वेबसाइट है, ये भी बिज़नेस है। आपका एक बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल है, ये भी बिज़नेस है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हो, ये तो बिज़नेस है ही, प्योर बिज़नेस। एंड अगर आप कोई और अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी बिज़नेस है। तो बिज़नेस एक वास्ट चीज़ है। अगर आपका एग्रीकल्चरल फील्ड से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाई एंड सेल करते हो तो ये भी एक बिज़नेस है। अगर आपका एप्पल जो एप्पल पिकिंग और इसको मंडी में ले जाना और वहाँ पर भेजना, ये भी बिज़नेस है। तो बिज़नेस एक छोटा सा काम नहीं है, बल्कि बिज़नेस एक वास्ट एम्पायर, एक वास्ट चीज़ है। तो आप इसमें अगर आप थोड़ी आप स्लोली स्लोली इसमें ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन जॉब के किस्से में आप इतना ग्रोथ नहीं कर पाते हो। अगर आप बिज़नेस की तरफ रुझान करना चाहते हो तो आपको ज़रूर जो एक वेब सीरीज़ जो एक सीरीज़ चलती है यानी शार्क टैंक, उसको रोज़ देखना चाहिए ताकि आपको बिज़नेस की तौर आपका जो माइंड है वो ज़्यादा चला जाए और आप देखोगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और आप कितना ग्रोथ इसमें कर पाते हो, आप कितना राइज इसमें कर पाते हो। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आपको महीनों लग जाते हैं, फिर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब आती है, लेकिन इसके बाद भी आपको एक दबाव रहता है, लेकिन इसमें कुछ खास काम नहीं रहता है। ये भी जॉब का फ़ायदा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा और आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं, ये सब मेंशन कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।